लोन पर गाड़ी ली नई, कुछ महीने चली और उसके बाद गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी मालिक गुस्से में पहुंचा कोर्ट, ट्रक के बदले ट्रक मांग लिया। कंपनी से लेकर एजेंसी तक सबको कोर्ट में घसीट लिया। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, गाड़ी मालिक हैं दिलशाद, बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने एक गाड़ी खरीदी, टाटा अल्ट्रा। गाड़ी का नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गाड़ी 3 जुलाई 2018 को खरीदी गई, लगभग अब से 6 साल पहले। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल डीलर MGS ऑटो फैब प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी उत्तर प्रदेश से गाड़ी खरीदी गई। 17,50,000 रुपए में यह गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी को फाइनेंस करवाया गया। डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए दी गई। टोटल अमाउंट विद फाइनेंस बन रहा था 24,98,000 रुपए और 48 किस्तें टोटल बनाई गई, यानी कि 4 साल की किस्तें और मासिक किस्त 52,347 रुपए बने। फाइनेंस कंपनी टाटा मोटर्स फाइनेंस थी, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। अब सब कुछ हुआ, कागजात बने, गाड़ी घर आ गई। 13 जुलाई 2018 से लेकर 31 मई 2019 तक टोटल अमाउंट जो EMI के रूप में भरी गई दिलशाद द्वारा, वो थी 3,66,884 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ हम आपको बता क्यों रहे हैं। ये सब कुछ गाड़ी मालिक ने हमें जस के तस बताया और ये डिटेल हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि कितनी इसमें स्ट्रगल होती है, कितना संघर्ष होता है, तब जाकर एक गाड़ी घर में आती है लाखों रुपए लगने के बाद। क्या क्या सपने संजोए गए होते हैं, तब घर में इस तरह एक गाड़ी आती है जिससे रोजगार यानी अपना पैसा कमाने के लिए जद्दोजहद जारी होती है। यहाँ इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। समस्या भाई साहब हमारी यही है कि 3/10/2024 को जो जजमेंट आई थी कोर्ट की, 5 नंबर सुराना मोटर्स, हैलाकंडी, आसाम, उनके पास में मेरी गाड़ी खरीदी। वहाँ हम गए थे। विवाद हमारा था 45,510 रुपये का, जो कि उन्होंने हमसे पार्किंग चार्ज मांगा। और मेरा मानना है कि जब गाड़ी कंपनी से हम खरीदते हैं तो कंपनी को गाड़ी बेचने से पहले मार्केट में सामान अवेलेबल देना चाहिए, इसलिए उसकी गाड़ी शोरूम में होती है और हम गाड़ी को पहले खरीद लेते हैं। ये हमारी मूर्खता है और हम यही चाहेंगे कि जो आदेश का पालन किया गया है उस पर हम भी हैं सहमति दे रहे हैं। और सहमति उस कंपनी को देना चाहिए जो सुराना मोटर्स है, जो टाटा का नाम लेकर घूम रही है। उसने हमारी प्रॉपर्टी को जब्त किया 6 जून 2019 से, जो आज तक जजमेंट होने के बावजूद भी जो है इन्होंने डिले किया। हमको टाइम दिया कि आप आइए और हम गाड़ी देखते हैं, हमारे वहाँ स्टॉक लगा है, जो कि गाड़ी की समस्या ज़्यादा हो रही है, आप जब आएंगे थोड़ा टाइम दीजिए। जो जजमेंट हमारी 2024 की है, 25 तक मैंने दोहराया हाई कोर्ट में, वहाँ अपील करी। अपील में फिर आया बाराबंकी हमारे न्यायालय कोर्ट में। फिर जजमेंट यहाँ से हमारे अधिवक्ता सलमान एडवोकेट ने कहा कि जाके अपनी गाड़ी ले आइए। हमने जब इनको वहाँ के सुराना मोटर्स वालों को जब पेपर दिए कि ऐसा है, हमारे पेपर देख लीजिएगा, हम 1700 किलोमीटर चल के आएंगे, आप अगर गाड़ी हमको नहीं देते हो तो हम पे तकलीफ होगी। और बेरोज़गारी है हमारी, गाड़ी नहीं है हमारे पास में, हम कमाने खाने की जरिया नहीं है, जिससे प्रताड़ित हूँ बैंक से भी और प्रताड़ित हुई ऐसी कंपनियों से भी कि जो हिंदुस्तान के संविधान को रौंद करके और अपनी तानाशाही में गाड़ी ये नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट का उल्लंघन है और संविधान की मर्यादा को पार कर रहे लोग। घर तो मेरा पहले ही बिक गया, ज़मीन बेच दी। 6 सालों में 7 साल 7 महीने में इन्होंने जो हमारे साथ बदरता की है, तो ये तो संविधान, हिंदुस्तान के संविधान की किताब को रौंद करके ये आगे चल रहे हैं। ये तानाशाह कंपनी है, इनकी कंपनी का लाइसेंस छीना जाए, इनको जो है आगे से कोई कार्य न करने दिया जाए। गाड़ी मालिक दिलशाद ने यह ट्रक खरीदा, सोचा कि इससे पैसे कमाएंगे, इसी के साथ किस्त अदा करते जाएंगे और अपनी आजीविका भी बनाते रहेंगे। लेकिन लगभग पूरे 1 साल के बाद इनकी किस्मत ने थोड़ा पलटवार किया। जी हाँ, 1 जून 2019 ये तारीख इनके जीवन में यादगार बन गई होगी, और एक ऐसी यादगार जिसे कोई याद नहीं करना चाहता होगा। कैसे ये बनी यादगार और क्या इस बात से किस्सा जुड़ा, बताएंगे इस अंतराल के बाद। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर।
हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि 1 जून 2019 को इनकी गाड़ी सिलचर आसाम में खराब हो गई। दरअसल ये गुवाहाटी आसाम से मामित मिजोरम जा रहे थे। उस दौरान यहाँ पर उनकी गाड़ी खराब हुई। इन्होंने हमें बताया कि जब इनकी गाड़ी खराब हुई तो इन्होंने नेट से नंबर निकालकर कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल किया। मदद के लिए आश्वासन मिला भी इन्हें, लेकिन 4-5 दिन बाद इनके पास मदद पहुंची, यानी कि गाड़ी वहीं खराब हालत में खड़ी रही। फिर 6 जून 2019 को इनकी गाड़ी को सुराना मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड सिलचर आसाम में मंगवाया गया। इन्हें बताया गया कि तुम्हारी गाड़ी का इंजन खराब हो गया है। इन्होंने कहा भी कि पिस्टन खराब है, लेकिन इन्हें कहा गया नहीं, इंजन खराब है। अब गाड़ी एजेंसी में लेकर आई गई। अब ये सुराना मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड सिलचर आसाम में गाड़ी लेकर पहुंचे। दिलशाद ने भी बताया कि उस टाइम उनकी गाड़ी पर उनका ड्राइवर था जो वहां पर गाड़ी लेकर पहुंचा। अब गाड़ी एजेंसी पहुंची, वहां गाड़ी देखी गई तो इनके ड्राइवर को बता दिया गया कि 15 से 20 दिन लगेंगे। ड्राइवर वहां से चला गया। गाड़ी बनने का इंतजार गाड़ी मालिक करते रहे। बीच में सिर्फ एक बार गाड़ी मालिक दिलशाद वहां यानी कि एजेंसी में गए, लेकिन तब तक गाड़ी ठीक ही नहीं हुई थी। लेकिन करते करते गाड़ी को 3 महीने हो गए, यानी कि लगभग 3 महीने बाद इनकी गाड़ी ठीक हुई, जिसकी सूचना इन्हें दी भी गई। जब इन्हें सूचना मिली तो इन्होंने कहा ठीक है तो गाड़ी भिजवाइए। तो इन्हें साथ साथ ये भी बताया गया कि गाड़ी को ठीक होने के लिए 75,000 का खर्चा आया है। फिर उन्होंने कहा कि भाई गाड़ी तो गारंटी में है, 75,000 क्यों दूं? और ठीक भी है, गाड़ी अगर गारंटी में है तो पैसा क्यों देना? इन सब बातों का जिक्र उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में लिख के शिकायत में भी दिया है। जी हाँ, ये कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे। क्यों पहुंचे वहां तक वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जब इनसे 75,000 रुपए मांगे गए तो इन्होंने विरोध किया, जो कि स्वाभाविक है कि भाई पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं जब गाड़ी गारंटी में है। तब इन्होंने कहा कि भाई मैं पैसे कैसे दे दूं? तो एजेंसी वालों ने कहा ठीक है, आपने जहां से गाड़ी खरीदी है वहां से मेल करवा दीजिए। इन्होंने ऐसा ही किया। ये गए बाराबंकी उत्तर प्रदेश, जहां से इन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी, वहां से मेल भी करवा दी। पहले तो ये मेल चली गई किसी दूसरी जगह पर, यानी सिलचर आसाम में ही किसी दूसरी एजेंसी में। फिर जैसे इन्हें पता चला, फिर उन्होंने ये मेल दोबारा करवाई सुराना मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को। अब उस मेल के जरिए 75,000 रुपए माफ तो हो गए, लेकिन एक नया दांव पेच खोल दिया गया और कहा गया कि भैया गाड़ी आप ले जाइए, लेकिन 45,000 रुपए लगेंगे। अब 45,000 किस चीज के, ये आप भी सोच रहे होंगे। इसी तरह गाड़ी मालिक भी हैरान हुआ कि भैया 45,000 किस चीज के। तो फिर इन्हें बताया गया कि भैया पार्किंग चार्जेस हैं। बस ये था वो दांव पेच जहां पर गाड़ी मालिक अड़ गया। उसका कहना है कि भैया मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मैं पार्किंग के चार्जेस क्यों दूं? गाड़ी आपके वहां खड़ी थी, ठीक होने के लिए खड़ी थी, तो मैं पैसे कैसे दे दूं? बस यही एक ऐसा पेच था जो फंस गया और उसके बाद बात आगे बढ़ गई। तब जाकर इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लिया। ये बना वो बड़ा कारण कंज्यूमर कोर्ट जाने का। अब केस इन्होंने लगभग 2020 में कर दिया था, लेकिन आप सभी को मालूम है कि 2020 में लॉकडाउन लग गया था, तो इनका केस होते होते रजिस्टर्ड हुआ 25 मई 2021 को, यानी कि गाड़ी खराब होने के लगभग 2 साल बाद। अब सोचिए, जिसका जीवन यापन इस गाड़ी पर हो, उसके लिए ये कितनी बड़ी आफत है कि 2 साल उसको गाड़ी ही ना मिले। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो ये अपील डाली थी उसमें टाटा मोटर्स लिमिटेड उनके खिलाफ शिकायत लिखी, प्रबंधक मोटर फैब सेल्स प्राइवेट लिमिटेड उनके खिलाफ जो कि बाराबंकी के हैं, प्रबंधक टाटा मोटर्स फाइनेंस उनके खिलाफ, टाटा मोटर सर्विस सेंटर एडवाइजरी बुकिंग इंश्योरेंस एंड सर्विसेज लिमिटेड उनके खिलाफ, और सुराना मोटर्स लिमिटेड जो कि सिलचर आसाम के हैं उनके खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया। यानी कि 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो लिखवाई गई विपक्षी गण के खिलाफ वो ये कि धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जून 2019 से मार्च 2021 तक जो भी इनको आर्थिक क्षति पहुंची, यानी कि 14,70,000 रुपए और भाड़े की क्षति 44,000 रुपए, हाइड्रा का खर्च 15,000 जो कि ये खुद वहां पर गाड़ी लेकर गए थे हाइड्रा से, उसका खर्च जब गाड़ी खराब हुई थी, और उसके साथ साथ जो 3,65,884 रुपए लगे, उन सब के लिए उन्होंने अपील डाल दी थी कि ये इन्हें दिलवाया जाए। अगले पेज पर इन्होंने पूरा वो ब्यौरा दे रखा है जो हमने अभी आपको बताया कि कैसे गाड़ी खराब हुई, कैसे वो वहां तक पहुंचे, किस नंबर पर इन्होंने सूचना दी और कैसे। हाइड्रा करके विपक्षी के सर्विस सेंटर यानी सुराना मोटर्स लिमिटेड ये गाड़ी लेकर गए। बाकायदा दिन तारीख लिखी है कि कब इन्हें सूचित किया गया, कब इन्हें बताया गया कि 75,000 रुपए लगेंगे और कैसे इन्होंने यानी परिवादी ने इसका विरोध किया। जब इन्होंने अपनी ये सारी बातें लिखवाई तो ये विपक्षी संख्या 1 यानी कि टाटा मोटर्स, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी इन्होंने लिखवाया है वो बेबुनियाद है। जी हाँ, बाकायदा लिखा हुआ है इसमें कि ये बेबुनियाद है। उनका कहना था कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो था ही नहीं, क्योंकि लगभग 60,317 किलोमीटर तो गाड़ी इन्होंने चला ली। इससे यह साबित होता है कि गाड़ी चलने योग्य थी, उसमें कोई ऐसी खराबी ही नहीं थी।
ये सब कुछ लिखा है। तो विपक्षी संख्या नंबर 1 ने इस परिवाद को खारिज की जाने की याचिका कर डाली, लेकिन इनके अधिवक्ता यानी कि दिलशाद के अधिवक्ता ने कहा कि सब कुछ हुआ, ये बार बार हाजिरी देते रहे, लेकिन विपक्षी यानी कि जिनके खिलाफ ये चीजें थी उनका कोई भी व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। इसको ही मुद्दा बना करके 19/7/2023 को एक पक्षीय कार्रवाई अग्रसित करने का आदेश पारित कर दिया गया। अब इन्होंने पूरी जो क्षति हुई थी वो खर्चा तो मांगा ही, लेकिन आगे लिखा कि परिवादी द्वारा इसके अतिरिक्त उक्त ट्रक में निर्माण संबंधी दोष होने के कारण नया ट्रक दिलवाया जाए। जी हाँ, इसका अनुतोष उन्होंने चाहा है, यानी कि मालिक ने यह भी चाहा कि नया ट्रक दिला दिया जाए, लेकिन इनकी ये मांग जो नया ट्रक दिलाने की थी वो खारिज कर दी गई। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि ये मांग योग्य ही नहीं है। जी हाँ, बाकायदा इसमें लिख दिया गया कि नया ट्रक दिलाने योग्य आपकी अपील नहीं है, लेकिन इनको इंसाफ देने के लिए जरूर कह दिया गया या आदेश पारित कर दिया गया कि आपकी एजेंसी इनकी गाड़ी को 60 दिन के अंदर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क लिए ठीक हालत में दे दी जाए, यानी कि सौंप दी जाए। जी हाँ, आदेश में आप देख सकते हैं ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर इतनी आसानी से ही बात बन जाए तो फिर बात ही क्या हो। इसके बाद ये हम तक पहुंचे, क्यों? क्योंकि उसके बावजूद, आदेश के बावजूद भी इन्हें गाड़ी नहीं मिली है। सारी कहानी इन्होंने हमें बताई, हमने भी इनकी कहानी सुनने के बाद फोन लगा दिया उस एजेंसी के मैनेजर को कि भैया अब तो आदेश भी आ गया, सब कुछ है, क्योंकि गाड़ी मालिक ने हमें बताया कि उनको गाड़ी वापस नहीं की जा रही, जबकि कोर्ट के ऑर्डर तो आ ही गए थे। उसके बाद क्या बातचीत हुई हमारी और क्या जवाब उनसे आया, जरा सुनिए ये रिकॉर्डिंग। सर एक ना गाड़ी मालिक होंगे सर दिलशाद सर, बाराबंकी के, तो उनकी गाड़ी यहाँ पे ठीक होने आई थी 2019 में सर, आपको पता ही होगा इस केस के बारे में। हाँ बोलिए। तो उनका 2024 में 10वें महीने में कोर्ट से ऑर्डर आया था सर कि इनकी जो है गाड़ी वापस की जाए, लेकिन इनकी गाड़ी को वापस नहीं दिया गया सर। उनको कह रहे हैं कि वहाँ पे यही तो सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली फर्स्ट ये उनका जो भी लेटर आता है के पास आता नहीं है, दूसरा कोई लेटर नहीं ले सकता। सेकेंड बात है, हम लोग 2020 में उनको हमने एक लेटर भी भेजा था। अच्छा जी, ठीक है, 20 में। अच्छा, तो उस टाइम में हमने बोला कि अगर नहीं लेंगे तो आपका ऊपर में गैरेज चार्ज हम इम्पोज करेंगे। ठीक है, गैरेज चार्ज इम्पोज करेंगे बोला हुआ था। जो हमारा जो पुराना जो मैनेजर था उसने एक लेटर भी भेजा था उनको, ऐसा ऐसा है, इनवॉइस भी भेजा था। तो उसका बाद उन्होंने हाँ मैं ठीक है मैं निकलाऊंगा बोलते खत्म हो गया। इसका बाद से तो कोविड भी आ गया, क्या आ गया, वो सब आ गया, तो उन्होंने और कोई ये नहीं किया हम लोग से। 2020 से आज 2026 6 साल हो गया, गाड़ी हमने रेडी करके रखा हुआ था। अभी अगर गाड़ी रह जाएगा गाड़ी तो चलेगा क्या? हमने उनको बोला हमको चार्जेस कुछ भी नहीं चाहिए, आप आके गाड़ी को जो भी रिपेयर करना है करके जो मिनिमम रिपेयर करके ले जाओ। अच्छा, हमने तो कभी गाड़ी हमारे इधर रख के हम क्या करेंगे? नहीं, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें तो सर ठीक कंडीशन में गाड़ी को लिखा है। हमने भी, हाँ जी, नहीं ठीक है, हमने भी उसके लिए ऑलरेडी ये कर दिया है। अच्छा, आपने 7 तारीख को शायद हम लोग का भी अपील होगा हमारा। देखिए, हमने उनको यही बोला था आप आ जाओ ले जाओ, हमको ना कोर्ट कचहरी करना है कुछ करना है। उन्हें बताया कि 3 महीने लग चुके थे इसको ठीक होने में, तो वहाँ पे उनसे पैसे मांगे गए कि इतने पैसे 75,000 इसके लगेंगे और आप अपनी गाड़ी वो जो 75,000 या 60,000 जो भी हो, उस गैरेज चार्ज बोल के, रिपेयर चार्ज बोल के नहीं है, पार्किंग चार्ज नहीं। ये गैरेज का गाड़ी इतना दिन से गाड़ी रेडी होके पड़ा हुआ है, लेके भी जा रहा है, तो वो भी क्या हुआ है पासों में इनवॉइस में दिया है, ये नहीं जो बिल बना के आपको दिया है, तो वो तो निगोशिएशन हो सकता था ना। नहीं, गाड़ी तो आपके पास ठीक होने आई थी ना सर? हाँ, ठीक हो गया था ना। जब ठीक हो गया था उसके बाद खड़ी रही थी वो पार्किंग में? हाँ, वो नहीं आ रहा था तो आखिर गाड़ी लेके जाना है ना। अच्छा, अगर वो 5,000 भी देते या 10,000 भी देते तब भी आपने गाड़ी दे देते? अगर नहीं भी देते तब भी दे देनी थी आपने गाड़ी। हाँ, तो सर अभी जो इसमें है, जब ये कोर्ट का आदेश आया, में आदेश में लिखा गया कि गाड़ी को ठीक करके दिया जाए सर। मैं एक चीज है, कोर्ट में हमारा कोई अब तो एफआईआर थी ही नहीं, तो अगर कोर्ट में एफआईआर करते तो आप बोलते थे, क्योंकि कोर्ट को भी तो इतना क्लियरली उनको मालूम नहीं है क्या है नहीं था। उनको बोलो आपका अगर है आके देखिए, गाड़ी आपको रिपेयर करके अभी भी लेके जाना है। अगर गाड़ी ऐसे लेके जैसे ही करना है हमको, तो आपको ठीक है, कोर्ट ने बोला गाड़ी छोड़ देंगे, लेकिन रिपेयर करने के लिए वो तो आप कर नहीं पाए। सुना आपने, इसमें ये कहा जा रहा है कि जब इनको सूचित किया गया कि 75,000 रुपए माफ कर दिए गए, 45,000 रुपए पार्किंग चार्जेस था, ये एक बार हमें कहते तो सही, नेगोशिएट तो करते,
कुछ तो हम ऊपर नीचे करते ही, ये इनका कहना है, किनका, मैनेजर का। अब यहाँ से ये बात समझ में नहीं आई कि जब आप नेगोशिएट करने को तैयार हैं तो आप मांग ही क्यों कर रहे हैं फर्जी पैसा। अब इस छोटी सी चीज़ की वजह से गाड़ी लगभग 6 साल से वहाँ खड़ी है। गाड़ी की कंडीशन आप समझ ही सकते हैं 6 साल में क्या हो जाती है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। अब गाड़ी की कंडीशन ऐसी है कि ये ले भी नहीं जा सकते। एजेंसी वालों से कह रहे हैं कि ठीक करके दीजिए, तो वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया गाड़ी ले जानी हो तो ले जाओ, लेकिन हम रिपेयर करके नहीं देंगे, यानी कि कोर्ट के आदेश की उल्लंघना कर रहे हैं। अगर रिपेयर करके देंगे तो चार्जेस लगेंगे, ऐसा उनका कहना है, जबकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि चार्जेस नहीं लिए जा सकते। बीच में और भी बहुत सारी बातें मैनेजर के साथ हुई। एक बार कॉल लगाया तो उन्होंने कहा कि भैया आपके पत्र हम तक पहुंचे ही नहीं, यानी कि वो किसी और एजेंसी में पत्र भेज रहे थे, ऐसा दिलशाद को बताया गया। जी हाँ, गलती से चले जा रहे थे ये पत्र वहां पर या कैसे नहीं मालूम, लेकिन ये बताया गया कि जहां पत्र जा रहा था वहां गाड़ी थी ही नहीं। उन्होंने लिख के भी भेजा कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। फिर बाद में फ़ोन से इन्होंने सुराना मोटर्स के मैनेजर से संपर्क किया, जहां पर बातचीत हुई, लेकिन वो नहीं माने इस बात के लिए कि हम आपको गाड़ी पैसे लिए बगैर दे सकते हैं, यानी कि पैसे तो चाहिए ही चाहिए, उनका कहना था। इतना कुछ हुआ हो, गाड़ी मालिक की हालत आप समझ ही सकते हैं कि क्या हुई होगी। 6 साल से अगर जिसकी गाड़ी खड़ी हो उसका क्या हो सकता है। गाड़ी मालिक का कहना है कि उनका क्या क्या नहीं बिक गया इसके चक्कर में, लेकिन गाड़ी अभी तक हाथ नहीं लगी। उन्होंने बाकायदा फाइनेंसर्स को भी लेटर लिखे, इस बात की अपील की कि भैया उनको थोड़ी राहत दी जाए, जैसे ही गाड़ी उनके हाथ आएगी गाड़ी चला करके किस्त अदा कर देंगे। खैर, उन्होंने शायद ये बात मान भी ली, पर फिर भी इनकी आफत तो कम नहीं हुई, क्योंकि गाड़ी अभी तक हाथ ही नहीं लगी। अब इनका कहना है कि ये कोर्ट जाएंगे, जी हाँ, हाई कोर्ट, और इस मामले को और आगे तक लेकर जाएंगे, हक की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी तरफ सुराना मोटर्स के मैनेजर का भी कहना है कि अब बात कोर्ट के जरिए ही होगी, अगर ये कोर्ट ही जाना चाहते हैं तो। सबसे बड़ी बात पूरे मामले में कि एक साहस तो बना ही रखा है गाड़ी मालिक ने, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा, ये भी अपने आप में आश्चर्यजनक है। अब ये इंसाफ की लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, 6 साल तो पहले ही हो गए हैं, ये तो आगे देखते बनेगा। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है, और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है, और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।